हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अंकित सर आज के क्लास में बताने वाला हूं क्लास 8वीं का हिंदी का मोस्ट 50 महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज उन 50 सवाल को देखने वाले हैं। तो 8वीं के प्यारे प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर जरूर कर दिए देखने के बाद, और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपने अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप जरूर बताइए कि आप इतने 50 में से कितना आप सही करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल बताते हैं। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल क्या है? देखो, पहला बच्चा आप लोग को गद्यांश देखने को मिलेगा। तो गद्यांश पढ़ते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवाल कोई जगह का नाम होगा, उसके मैदान में बिजली बिजली क्या होता है? जगमगा रहा था। बच्चा पहला जो देगा ना आपका गद्यांश देगा, याद रखिएगा। हंसी और विनोद का कल्लाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। देख रहे कितना बदमाश बच्चा है जी। हाँ, ताश के पत्ता रखता है। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। चलो, ये आपका गद्यांश था। पता नहीं क्या गद्यांश था, है ना। चलो देखो सवाल। आजा बच्चा, आजा आजा आजा। एक बच्चा है ना। चलो बताओ बच्चे, सवाल इसका क्या लिखा हुआ है? कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? तो बिजली जगमगा री थी। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे पेन बाबू इधर आ जाओ, पेन आ गया। क्या जगमगा रहा था बच्चा? बिजली जगमगा रही थी, है ना। आप जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। दिख रहा है? चलो आगे देखते हैं। कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? तो बच्चा लेखक कहाँ खड़ा था? तो छोटे फुहारे के पास खड़ा था। अब भी जस्ट हम देखे थे, है ना। आगे देखो, अब बच्चा आप लोग के लिए है एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है। कहाँ पे पत्र लिखना बच्चा? छात्रावास में स्थान पाने हेतु, यानी कि हॉस्टल में स्थान पाने हेतु आपको बाबू क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। कहाँ पे लिखना है? तो प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। कितना प्यारा है ना। चलो लिखते हैं। लिखा हुआ है, पूरा नहीं करना है इसे, जो छूटा हुआ है। तो 3 नंबर में क्या लिखे भाई? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे, है ना। कहाँ प्रधानाध्यापक महोदय है? सी। यहाँ पे मैनेजर तो होगा नहीं, हम लिख कहाँ रहे हैं? प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, तो वही ना लिखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही 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 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, महाशय सविनय डैश है कि, अरे सविनय निवेदन है कि, तो रट्टा वाला है ना। रट्टा वाला है सर, हम लोग को इतना मास्टर जी रटवा दिए थे स्कूल में। मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहाँ पे प्रधानाध्यापक हो जाएगा, यहाँ पे निवेदन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? देखते हैं। विद्यालय के देश में स्थान पाने हेतु, अच्छा, स्थान पाने हेतु कहां पे स्थान चाहते हैं? तो पहले ही वहां पे लिखा गया था छात्रावास में स्थान पाना चाहते हो ना, उसके लिए पत्र लिख रहे हो। कहां पे समझ चाहते हो? छात्रावास में। ठीक है बच्चों, मासूम बच्चों, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने रील से चल जा रहा हूं, पेटे अपनाक से। ठीक है, ध्यान से देखो, बेवकूफ सब। हाँ देखो, अगला सवाल है व्याकरण खंड। क्या बच्चा? रात तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द क्या होगा? नहीं बाबू, बहुत प्यारे प्यारे बाबू हो ना। हाँ पता है मुझे। तो रात क्या है? तद्भव शब्द है। तो तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम मतलब होता है बच्चा संस्कृत का शुद्ध शब्द, और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत का वैसे शब्द जहां से परिवर्तन के बाद उपयोग हुआ हो। जैसे कि तद्भव तत्सम हो मान लेते हैं, क्या है? अग्नि है। क्या है बेटा? अग्नि है। लेकिन इसी का अगर तद्भव बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। मतलब क्या बच्चा? ये एक संस्कृत से शब्द है, इसी का मॉडिफिकेशन कर दिए और हमने उसी शब्द को हिंदी में लिख दिए। ठीक है, तो यहां बच्चा क्या लिखा हुआ देखो, रात तद्भव शब्द है तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा भाई? रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? रात्रि, है ना। प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, रात्रि हो जाएगा। अंकित सर के प्यारे बच्चों हो कि नहीं? ठीक है, आगे देखो। सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भास्कर होगा, रवि होगा, दिनकर होगा। देखो भास्कर है ना ऑप्शन में, रवि भी होता है, दिनकर भी होता है, याद रखना। तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या? अरे सर्वनाम है जी। संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे कि तुम, वह, हम लोग, वे लोग। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाए? पारिवारिक पारिवारिक पारिवारिक। तो बच्चा मेरे 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 ख्याल से ना ऑप्शन ये है। जी हाँ, यही होगा। ठीक है, पारिवारिक जो है यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, चलो आगे देखो। कल मेरे घर पे गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है?
तो बच्चा गोपाल क्या है? संज्ञा है। जब गोपाल एक नाम की बात करेंगे तो क्या होता है? वो संज्ञा होता है। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ है? तो बच्चा सु हुआ है। क्या हुआ है? सु, है ना। स्वागत सु हुआ है, इसमें उपसर्ग, उपसर्ग जो पहले आता है, ठीक है। तो मतलब सु मतलब क्या? मतलब सुंदर होता है और अच्छा होता है, ठीक है। आगे देखो, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? अच्छा, उल्टा पूछ रहा है, तो सार्थक का उल्टा निरर्थक, ठीक है। प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा क्या है? प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित मुहावरा, प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? एड़ी चोटी एक करना, सारे बच्चे बताएंगे। एड़ी चोटी एक करना, ओखली में सिर देना, उल्टी गंगा बहाना, या आग में पानी डालना। तो 13 नंबर का बच्चा राइट आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहाना हो जाएगा। कहा बच्चा? उल्टी गंगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा निह प्लस आशा। क्या हो जाएगा? निह प्लस आशा, ठीक है। आगे देखो, नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नैतिक हो जाएगा। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से न्याय शब्द क्या बनता है? तो मान में लगा उपसर्ग, मान है ना लिखा हुआ। अब आपको उपसर्ग लगाना है। क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है, अप लगाना है, तो अप लगा दो। अप क्या बन रहा है? अपमान बन रहा है। कहां पे अपमान है? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। जय शब्द का मतलब क्या बच्चा? जय मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। लेकिन इसका उल्टा पूछ रहा है, यानी हार, पराजय, है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला सवाल है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या? अभिनेता तो भाई पुल्लिंग है, लेकिन इसका अगर स्त्रीलिंग शब्द जानेंगे तो होता है अभिनेत्री, ठीक है। कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। बच्चा, कमला ने रोटी खाई, कारक कौन है इसमें? तो करता है ना, जो कार्य को करता है, जो काम को करता है ना। तो क्या हो जाएगा? करता हो जाएगा। आओ 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 ठीक है, देख रहे हो, एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, देवनागरी किसकी लिपि है बच्चा? तो पता होगा, देवनागरी हिंदी की लिपि है ना। देवनागरी किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा पाठ की शीर्षक में किसकी इच्छा, कविता में किसकी इच्छा व्यक्त होता बच्चा? तो पुष्प की इच्छा, है ना। पुष्प की इच्छा, है ना। बोलता है कि जहां कुछ सैनिक गुजरेंगे उसके नीचे मुझे बिछा देना, है ना। छोटी जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? तो 12 टिकट। करने हो जी, ऑप्शन ये पता होगा, कहानियां पढ़ा लो भी था, पता हो ना। आगे बढ़, है ना। किसका ज्वर किससे भयानक होता है? किसका ज्वर किससे भयानक होता है? तो 23 नंबर का बच्चा कुसुंग। क्या हो जाएगा? कुसुंग। जब आप मित्रता चैप्टर जब आप पढ़ोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? कुसुंग। जहां पे कौन लिखित है चैप्टर? रामचंद्र शुक्ला शायद। हाँ, रामचंद्र शुक्ला, ठीक है, याद रखिएगा बाबू। लेखक लेखिका का नाम याद रखना, कवि कवित्री का नाम याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है, वो 4 नंबर का आता है, ठीक है। आगे देखो, पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं। जब क्या बच्चा? सफल कवि की पहचान करने को कहते हैं, कवि पद की पहचान करने को कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चा? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पद की आप पहचान कर लोगे तो क्या होगा? अरे यार, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, पद की पहचान शीर्षक कविता में पद पर कितने राह है? तो अनगिनत, है ना भाई, बहुत सारे रहे, है ना, बहुत सारे राह है, ठीक है। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का क्या किया? पता बच्चे कैसा चित्र खींचा है? तो कैसा चित्र खींचा बच्चा? कैसा चित्र खींचा है? तो यहाँ पे ऑप्शन है खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा, भयानक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो मुझे लग रहा है ना भयानक। जी हाँ, भयानक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक, है ना, कि घटना का वर्णन हुआ है? कलिंग की लड़ाई, जो अशोक के टाइम पे हुआ था, याद है? आओ आओ आओ, इधर आओ बच्चा, आओ ना, आओ, लो, मुझे देखना बच्चा, बच्चा भाग रहा। सोचो मैं इतना खड़ूस दिखता हूं क्या? बता बाबू, मैं खड़ूस दिखता हूं? बच्चा भाग जरा, देखो तो। आगे देखो, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिवस में रहती थी? तो पूरब दिवस में, है ना। जब आप पढ़े चैप्टर पता होगा, ठीक है। आगे देखिए, 29वां सवाल, किस कविता में डायन का उल्लेख नहीं है? यहाँ पे किस किताब में डायन का उल्लेख नहीं है? बच्चों किताब में भाई उल्लेख है, कानून किताब में नहीं। कानून किताब में डायन उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इस बच्चों किताब में उल्लेख होता है, कहानी किताब में उल्लेख होता है,
और निबंध किताब में उल्लेख होता है, लेकिन कानून किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं। आओ आओ लो 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 लो, आओ 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 आओ, देखो देखो बच्चा, देखो देखो, है ना बच्चा, देखो बच्चा, देखो बच्चा, है ना। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो। देखो देखो अभी आते हैं, है ना। देख रहे हो बच्चा किस तरह परेशान कर रहा है ना। अब देखो, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो अमरूद के पेड़ के प्रति। ठीक है, चरने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, अब देखो अगला सवाल है 31 नंबर सवाल, अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बुलाया, तो ऑप्शन ये है घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिद्दू ने, या रखाल ने। तो बच्चा 31 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 31 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो मिट्टू, मिट्टू, मिद्दू, मिट्टू। हाँ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखते आ रहा है, तो बच्चा धर्म के रूप में, है ना, धर्म के रूप में या फिर धर्म से ऊपर उठकर। ठीक है, आगे देखो, कंडक्टर लेखक को बच्चे के लिए क्या लेकर आते हैं, तो कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आते हैं बच्चा, तो वहां पे ना पानी लेकर आते हैं और थोड़ा सा दूध। ठीक है, कंडक्टर जो है लेखक के लिए पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आते हैं ना, पढ़े होंगे पता होगा बिल्कुल। राम का भरत को संदेश पाठ में किस का महाकाव्य का अंश है, तो बच्चा राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है, तो यहाँ पे रामचरितमानस का ना, रामचरितमानस का। ठीक है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए बच्चा, तो मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, बस की यात्रा शीर्षक पाठ की कैसी रचना है, तो हास्य व्यांगनक रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस में कितने मित्र सवार हुए थे बच्चा, तो बस में कितने मित्र सवार हुए थे, सारे बच्चे इसका जवाब कीजिएगा। बस में कितने मित्र सवार हुए थे, तो पता होगा बस में 5 गो मित्र सवार हुए थे। कितना बाबू, 5 गो। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह, है ना, जब आपका जो चैप्टर है झारखंड के 2 सबूत पाठ, है ना, उसमें जयपाल सिंह को किस खेल के में गहरा लगाव था, तो हॉकी खेल से। ठीक है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह पाठ का हिस्सा है, तो बच्चा छोटा नागपुर स्वर्ग एक टुकड़ा है, तो आपका हुंडरू का जलप्रपात, है ना, हुंडरू का जलप्रपात, है ना, हुंडरू का जलप्रपात। बाबू तुम बड़े हो जाओ, ठीक है, फिर हम तुमको ही पढ़ाएंगे। देखो अब अगला सवाल देखो, हुंडरू का जलप्रपात किस संबंध किस नदी किनारे किस नदी से है, तो बच्चा स्वर्ण रेखा नदी से, है ना, स्वर्ण रेखा नदी से। 40 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि का नाम क्या भाई, तो बहुत आसान है, देख लो कविता का कवि और लेखक का नाम बार बार पूछ रहा है, इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। तो बूढ़ी का पृथ्वी का दुख जो है इसमें निर्मल पुतुल है, हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है, तो किसका स्मरण किया बच्चा, 42 नंबर का इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहां पे है जी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देख रहे हो लिखा हुआ है सब कुछ, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी, तो यहाँ पे बच्चा कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, हाँ कानपुर बच्चा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपराजिता शीर्षक पाठ की रचनात्मक निम्नलिखित किस कौन किया बच्चा, तो शिवानी जी की है। कौन की है, शिवानी जी। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी, तो जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो डॉक्टर चंद्रा के एल्बम में अंतिम पृष्ठ पर वो अंतिम जगह पे, अंतिम पृष्ठ पे, अंतिम पेज पे किसका उल्लेख, किसका तस्वीर था, तो मम्मी का था। किसका बच्चा, मम्मी का था, उनकी मम्मी का था वहां पे तस्वीर। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ये है डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर वर्गीज, डॉक्टर निल्सन, डॉक्टर जेम्स। तो यहाँ पे बच्चा ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वर्सीज। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर, पन्ना पन्ना बोलता है जो चैप्टर है, इसमें शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है। ठीक है, कब से छाया हुआ है, 47 नंबर का जो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा, तो मॉर्निंग से। कब से बच्चा, मॉर्निंग से छाया हुआ। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे ना तो पता होगा शुभांगी के घर में क्या हुआ था ना, खुशी का माहौल बहुत ज्यादा था और भोरे भोरे से था। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला सवाल देखो, यहाँ पे शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो पता होगा जब आईएएस की परीक्षा देते ना तो वहां पे पास हो गए थे तो आईएएस बन गई थी। ठीक है, व्याकरण के प्राचीनतम ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव का कहा गया है? तो बच्चा किससे कहा गया है? 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो वहां पे पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन है नदी, नहर, तालाब, कुआं। तो ग्रंथ में किससे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो तालाब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूना को किसान खेती पे क्या नहीं करवाते थे? तो बच्चा काम। ठीक है, काम है ना, ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ये बच्चा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काम नहीं करते। ठीक है, पूनों को किसान खेत में काम नहीं करते थे। पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो बच्चा काम नहीं करते थे, है ना, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था ना, तालाबों की देखभाल या आराम करते थे। ठीक है, वह काम लोग वहां पे काम ज्यादा उतना नहीं करते थे, है ना। तो ये रहा बाबू आपका जो एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण सवाल थे। तो ये रहा आपकी परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और बच्चा लोग आप लोग क्या करो ना, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है मिशन टू वाले सर। ठीक है, वहां पे बाबू आप लोग को एक बड़ा महत्वपूर्ण एक कोर्स आया हुआ है। आप भाई 8 का परीक्षा देके 9th में जब जाओगे ना तो हम आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाएंगे। हम लोग, मेरा कोर्स आया हुआ है, आप जाओ वहां पे परचेज करो। ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 499 रुपया है ना। यहाँ इस पैसा से आपको पूरे मतलब साल भर की पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, आप जाओ वहां पे परचेज कर सकते हो, है ना। हेल्पलाइन नंबर है, आप बात भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं, है ना। ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना बच्चों। आप सब मेरे क्या हो भाई, दिल के टुकड़े हो, है ना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लाइट ऐसे ऐसे ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है जी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।